हेलो गाइज एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइज, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉक से रिलेटेड डिलीट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया था और इसी के साथ हमारा ब्लॉक से रिलेटेड थ्रेड कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसको कंप्लीटेड मार्क करूंगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और गाइस यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन करता चलूं, यूजर का जो ब्लॉक से रिलेटेड थ्रेड है वो भी बिल्कुल सिमिलर है और इसी प्रोसीजर को हम मोस्टली यूज करेंगे, लेकिन फॉर नाउ मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा इंटरएक्टिव फ्रंट एंड से रिलेटेड थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं कि जो भी अभी तक हम लोगों ने काम किया उसको हम फ्रंट एंड पे कैसे देख रहे होंगे। तो मैं चाहता था कि आप लोग का इंटरेस्ट थोड़ा और डेवलप हो जाए, इसलिए हम फर्स्ट इस पार्ट को कवर करेंगे। और चलिए बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मूव करूंगा गिट बैश पे और यहां पे अपने प्रोजेक्ट को रन करूंगा php artisan serve। ओके, थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूं कि हम लोग आज कर क्या रहे होंगे। बेसिकली ये जो हमारी वेबसाइट है राइट हियर, ठीक है, ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड। सो यहाँ पे गाइज हम लोगों ने जो भी अभी तक ब्लॉग्स वगैरह बनाए हैं उनका डाटा यहाँ पे इस फ्रंट पेज पे दिखा रहे होंगे, ठीक है। उसी के साथ कुछ चीजें मैंने आप लोग को बतानी है, तो चलिए मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन यही था कि हम लोग यहाँ पे आज डाटा प्रिंट कर रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं अपनी आईडी को एक्सेस कर लेता हूँ, सॉरी अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करता हूँ। ओके गाइज, असल में वीडियो बनाते बनाते काम करना दो अलग चीजें हैं, बंदा कुछ भी बोल जाता है, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो यहाँ पे गाइज मैंने एक आध रिकॉर्ड अपनी तरफ से बनाया है क्योंकि मैं आप लोग को कुछ चीजें मेंशन करना चाहता था राइट हियर। अगर मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन दिखाऊं, लेट मी शो यू एडिट। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं गाइस कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो काफी ह्यूज अमाउंट में, ठीक है। सो लेट से अगर मैं इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे डिस्प्ले कराऊं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग न्यू हैं और आप लोग सारी की सारी मोस्टली फील्ड यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे होंगे अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी इनपुट बेसिकली शो करवा रहे हैं, नॉट इनपुट। तो गाइज आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन हमेशा ही आपके पास एक ह्यूज अमाउंट होगा जिसका आपको कुछ पता नहीं है कि वो कितना हो सकता है किसी ब्लॉग में छोटा हो, लेकिन मोस्टली आपने ये एज्यूम करना है कि वो हमेशा लेंदी होगी जो डिस्क्रिप्शन होगी। मेनली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन की ब्लॉग की एक छोटी सी समरी होगी, लेट से 2 लाइन्स, ठीक है, मैक्सिमम, और 3-4, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस हो जाता है। लेकिन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमेशा हमारे पास 1 to 2 लाइन्स रहेगी, समरी होगी बेसिकली। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन होगी वो हमेशा लेंदी होगी। तो लेट से अगर यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन शो करवा रहे हैं तो गाइस आप लोगों ने करना क्या है, मैं आप लोग को जस्ट बता दूं ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। जस्ट लाइक दिस, ये जो हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को हम लोग लिमिट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन वर्ड्स, तो इसी तरीके से आप एडिट कॉलम कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन का राइट हियर, ये जो हम लोगों ने कमेंट किया हुआ है, और इसको भी आप इसी तरीके से वर्ड्स पे लिमिट कर सकते हैं ताकि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वर्ड आए, लेट से 10, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉटेड कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। ओके, सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताना चाहता था। उसके बाद गाइज मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं फेकर आप लोगों को इंप्लीमेंट करके दिखाऊं, क्योंकि वो एक लेंदी टॉपिक है और अलग से कवर करेंगे, सो वो हम बाद में कर सकते हैं। फॉर नाउ आप लोग रैंडम डाटा बना लें और आप लोग के पास कुछ होगा भी, और उसी को यूज करते हुए हम लोग अपना फ्रंट एंड पे काम कर रहे होंगे। ओके, सो अब बारी है इन रिकॉर्ड्स को फ्रंट एंड पे दिखाने की। सो गाइज लेट्स मूव, और यहां से मैं इस ब्लॉक्स को रिमूव करता हूं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एडिट समथिंग ताकि हमारे पास थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी डिटेल में आ जाए। लेट्स से यहाँ पे भी इनफ है, यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास कम है, तो इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं गाइज। ओके, सॉरी, एडिट, एंड लेट्स से थर्ड ब्लॉग, और इसी को थोड़ा सा माय थर्ड एवर ब्लॉग, आई होप यू गाइज लाइक और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और इसी तरीके से लेट से मैं लॉरम इप्सम पे मूव करता हूं, और बेसिकली रैंडम टेक्स्ट यहां से हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। और लेट से एंटर और राइट, ठीक है। ओके, सो अपडेट, ताकि कुछ डाटा तो हुआ हमारे पास गाइज, आप लोग को मैं दिखा तो सकूं एग्जांपल्स। ओके, लेट्स मूव टू फ्रंट एंड। ओके गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना प्रोसीजर आपको बताऊं कि जब भी मैं फ्रंट एंड से रिलेटेड काम करता हूं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सर्च भी बना रहे होंगे और यहाँ पे हम लोग एक नेविगेशन भी ले रहे होंगे जो होगी लेट से कैटेगरी से रिलेटेड, हो सकता है हम यहाँ पे लें या यहाँ पे एक फिल्टर का एक बेसिकली एरिया बना दें, ठीक है। तो वो अभी थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन होगा ऐसा ही। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम लोग ये जो सारी क्यूरीज करता हूं मैं उसके लिए एक सेपरेट कंट्रोलर यूज करता हूं कि जहां पे मैं फ्रंट एंड से रिलेटेड सारे की सारी क्यूरीज इंप्लीमेंट कर रहा होता हूं। लेट्स से अबाउट का डाटा, कॉन्टैक्ट अस का डाटा, वो सब उसी के थ्रू हैंडल कर रहा होता हूं। तो इस केस में भी गाइस मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करूंगा और मैं सिंपल सा एक कंट्रोलर बनाऊंगा, PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर का नाम होगा फ्रंट एंड कंट्रोलर। आप लोग चाहें कुछ भी रख दें, ठीक है। सो गाइस, ये कंट्रोलर हमारे पास बन गया है। उसके बाद मैं मूव करूंगा web.php पे। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था कि गाइस ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन राउट है। तो अब यहाँ पे इस पेज को बेसिकली मैं अपने पास कंट्रोलर के थ्रू कॉल कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ डाटा भी वहां से भेजना होगा ब्लॉक से रिलेटेड। सो लेट्स डू दैट, राउट गेट, और लेट से जब भी आपको स्लैश मिले या रूट पर हो आप, तो आपने इस कंट्रोलर को हिट करना है जो कि है फ्रंट एंड कंट्रोलर @index मेथड। ओके, अब हम लोग मूव करेंगे गाइस। मैं इसको रिमूव कर सकता हूं और व्यू मेरे पास काम आएगा, तो मैं जस्ट इसको कट कर लेता हूं यहां से, ठीक है। अब इस राउट की हमें जरूरत नहीं है। मैं मूव करता हूं फ्रंट एंड कंट्रोलर पे सर्च करके राइट हियर, और यहां पे एक सिंपल सा मेथड बनाएंगे गाइस जिसका नाम होगा लेट से होम, या हम लोग ये कमेंट भी यूज कर सकते हैं, होम पेज, ठीक है। और पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पे हम लोग सिंपली कुछ भी गेट नहीं करेंगे, सिंपल सी रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे व्यू, ठीक है। सो अगर मैं आपको रिफ्रेश करके पेज रिफ्रेश करके दिखाऊं गाइस, तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग कंट्रोलर के थ्रू कॉल करें। यहाँ पे ये इशू इस वजह से आया क्योंकि हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को रन नहीं किया। सो लेट्स डू दैट, ओके, सो नाउ इट्स अप एंड रनिंग, रिफ्रेश। ओके, सो अब भी आप देख सकते हैं, अगर लेट से मैं इस राउट को रिमूव कर दूं तो अब हम लोग ये पेज नहीं देख रहे होंगे। सो इससे हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि हमारा जो होम पेज है वो हम लोग इंडेक्स के मेथड के थ्रू रन कर रहे हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही हैं। लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, देन गाइज हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को ब्लॉक से रिलेटेड डाटा रिटर्न करना है इस व्यू पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ब्लॉक की क्लास को यहां पे यूज करना पड़ेगा, यूज ऐप। लेट्स, क्योंकि एड भी आ गई है, उस पर भी मैं गो थ्रू कर रहा होता हूं, तो माइनर से डिफरेंस है फोल्डर स्ट्रक्चर में, तो इस वजह से रिव्यू कर लेना बहुत अच्छा रहता है। ओके, सो ऐप के अंदर हमारे पास क्लास मौजूद है ऐप ब्लॉग, सो इसी को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, दैट्स इट। अब हम इसको यूज कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे मैं करता हूं $blogs इज इक्वल्स टू ब्लॉग ऑल, लेट्स से, ठीक है, और dd कर लेते हैं $blogs। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, रिफ्रेश, और अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं जो कि हम लोग यहाँ से गेट कर रहे हैं। अगर मैं डेटाबेस भी आपको ओपन करके दिखा दूं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं। अगर हम लोग ब्लॉग में जाएं और अपने ब्लॉग से रिलेटेड डाटा को देखें तो यहाँ पे भी आपको 5 रिकॉर्ड्स नजर आएंगे, ठीक है। आपके पास ज्यादा हो सकते हैं, जितने भी होंगे वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑल नहीं लेके जा रहे होंगे, हमें सिर्फ यहाँ से वो ब्लॉग्स चाहिए जो एक्टिव हो, जो बेसिकली फ्रंट एंड पे शो हो, जिनको एडमिन ने मार्क किया हुआ है कि ये एक्टिवेट कर दिया जाए, ठीक है, या पब्लिश हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी क्यूरी को चेंज करूंगा गाइस, और लेट्स डू दैट। वेयर, ये हम लोग कर भी चुके हैं काफी दफा, एक्टिव इज 1, दैट्स इट, एंड आई वांट ऑल करने के लिए बेसिकली जितने भी हैं वो सारे के सारे गेट करने हैं, तो उसके लिए हम लोग गेट यूज कर रहे होते हैं। ओके, मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूं गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो अब आप देख सकते हैं अब हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूं कि आपने यहाँ पे फर्स्ट यूज नहीं करना, रीजन इज, ये देखिए, ताकि समझ भी आया आप लोगों के क्या चीज क्या परफॉर्म करती है। ओके गाइस, सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड फाइंड हुआ है, जो भी उसको फर्स्ट मिला है वो उसने गेट किया है। सो फर्स्ट आप उस केस में यूज करते हैं जब आपको एक ही स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए हो। इन दिस केस हमारे एक्टिवेट जो हैं वो मल्टीपल होंगे, तो हम लोग यहाँ पे गेट यूज कर रहे होंगे। जस्ट कीप दैट इन माइंड, सिंपल सी लॉजिक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने सारे के सारे अपने ब्लॉग्स गेट कर लिए जो कि एक्टिव हैं। उसके बाद मैं इसको कॉम्पैक्ट कर देता हूं और मैं फ्रंट एंड पे इसको भेज देता हूं using blogs without a $sign, remember that। ओके गाइस, सो अब यहाँ पे अब आप देख सकते
देखते हैं कि पेज हमारा वापस से लोड हो गया है। अब जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे अपने ब्लॉक्स को फॉर ईच करना है, दैट्स इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर लेते हैं, उसके बाद में आपको पेजिनेशन से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ओके, बहुत ही ईजी है गाइज। ओके, लेट्स मूव। और यहाँ पे मैं जाता हूँ रिसोर्सेस, व्यूज, फ्रंट एंड एंड लेट्स से ब्लॉक प्लेट राइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पे अगर हम लोग नोट करें, आप लोग अगर फ्रंट एंड पे नोट करें मैन मस्ट एक्सप्लोर, उसके बाद फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, और ये दो डिव्स हम लोगों ने बार बार कॉल करी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस दूसरी डिव को रिमूव करूंगा यहां से लाइक दिस, और यहाँ पे हमारे पास HR भी दो हैं तो मैं HR को भी क्लोज करूंगा। अब इसका थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं गाइज। कोई फर्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि लूप अभी भी चल रहा है और रिकॉर्ड्स हमारे पास अभी भी उतने ही आ रहे होंगे, ठीक है, सिर्फ मल्टीपल थे पहले लास्ट टाइम। ओके गाइस, सो ये काम हो गया। अब यहाँ पे फॉर की जगह हम लोग यूज करेंगे फॉर ईच, ठीक है, और यहाँ पे माइनर सी चेंजेस जो कि है एनी गेसेस गाइस, $blocks एज $block, दैट्स इट। और यहाँ पे जो एंड कर रहे हैं इसको हम करेंगे एंड फॉर ईच। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब ये रिकॉर्ड्स कितनी दफा आने चाहिए गाइस? एनी गेसेस? 4 टाइम्स। ओके, सो राइट हियर। अगर कोई कंफ्यूजन है आप थोड़ा सा रिकॉल करें, यहाँ पे सिर्फ 4 ही रिकॉर्ड्स हम लोग लेकर आ रहे हैं और अब हम लोग उसी को अपने डाटा की बेसिस पे इसको फॉर ईच को यूज कर रहे हैं। ओके गाइज, यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन करता चलूं कि अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये हमारे पास HR यहाँ पे लास्ट में भी गिवन है जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए एक मैं बहुत ही आपको क्लासिकल चीज दिखाने वाला हूं कि जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इस तरह की कंडीशंस के लिए। ओके, सो लेट्स से आप अगर इस लूप में अपने लास्ट एलिमेंट के लिए वॉच रखना चाहें तो वो बिल्कुल आप कर सकते हैं यूजिंग अ सिंपल लॉजिक दैट इज @if नॉट $loop last, ठीक है गाइस। और लूप लास्ट के लिए हम लोग देख रहे हैं अगर ये लूप का लास्ट एलिमेंट नहीं है तो आपने ये HR कॉल करना है, वरना डू नथिंग, ठीक है गाइस। रिफ्रेश। ओके, सो यहां से ये अब आप देख सकते हैं कि HR जो था वो गायब हो गया। क्यों? मैं वापस से रिकॉल कर दूं, हम लोग इस लूप में यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो भी अभी लूप चल रहा है, क्योंकि लेट से लूप में 4 आइटम है, तो 4 आइटम्स में जब ये लास्ट पे आता है जैसे 4th वन और काउंटिंग के लिहाज से 3rd पे, तो ये खुद ही कंडीशन ट्रू हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे $loop का मतलब ये है कि जिस भी आप प्रोडक्ट को अपने एलिमेंट को जो रन कर रहे हैं यहाँ पे फॉर ईच में जो डिफाइन किया हुआ है वो आपका बराबर हो जाता है $loop। इसको हमेशा आप ऐसे ही यूज करेंगे $loop, और लास्ट एलिमेंट बेसिकली उसका एक स्पेसिफिक मेथड है जिसको हम एज एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी गेट कर रहे हैं यहाँ पे और उसको यूज करें, ठीक है गाइस। सिंपल सी कंडीशन है, जो भी लूप चल रहा हो चाहे उसका नाम प्रोडक्ट्स हो, लेट से XYZ रिजल्ट्स हो, तो आप हमेशा उसके लिए यूज करेंगे वर्ड लूप, क्योंकि आप इस लूप में लास्ट एलिमेंट देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या गाइस, फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हुआ, ये कंडीशन चली क्योंकि लूप का लास्ट एलिमेंट नहीं था, सेकंड टाइम चली, थर्ड टाइम चली, और जब इसने देखा कि लूप लास्ट एलिमेंट सॉरी मैं शायद गलत बोल गया, सॉरी गाइस, लेट मी रिकॉल। यहां पे जब फर्स्ट एलिमेंट चलेगा, यहां तक आए हम लोग, उसके बाद यहां पे ये चेक कर रहा है क्या ये लूप लास्ट नहीं है, तो फिर ये HR प्रिंट करेगा, ठीक है। बेसिकली ये कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि लूप का लास्ट एलिमेंट नहीं होता। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है लूप का लास्ट एलिमेंट है नो, ये प्रिंट कर देता है। सेकंड टाइम लूप का लास्ट एलिमेंट है नो, HR प्रिंट कर देता है। थर्ड टाइम लूप का लास्ट एलिमेंट है नो, HR प्रिंट कर देता है। फोर्थ टाइम जब ये आता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये इस HR को प्रिंट नहीं करता। उम्मीद करता हूं अब आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, सो नाउ इट्स टाइम कि यहाँ पे हम लोग अपने टाइटल्स वगैरह प्रिंट करें। सो लेट्स डू दैट। पहले भी हम लोग कर चुके हैं, मतलब बैक एंड पे। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, $blog टाइटल एंड फॉर लेट्स से किसी भी नो हाउ से बचने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ताकि अगर लेट्स से एम्प्टी है तो हम लोग एरर डिस्प्ले ना करें बल्कि एम्प्टी रिकॉर्ड प्रिंट कर रहे हो। ओके, लेट्स रिफ्रेश। और अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे हमारे जो ब्लॉक्स के टाइटल हैं वो शो हो रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं गाइस, एज सिंपल एज दैट, $blog शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। और यहाँ पे जस्ट लाइक दैट,
ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, रिफ्रेश, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस भी आ गए। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें पसंद आ रही है। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और पोस्टेड बाय यहाँ पे लेट्स से लिखा हुआ है स्टार्ट बूटस्ट्रैप, तो हम लोग यहाँ पे यूजर का नेम ले सकते हैं। सो लेट्स डू दैट इन दिस केस। बहुत ही सिंपल है, अपनी तरफ से ट्राई करें आप लोग क्या हो सकता है। सिंपल है गाइस, ब्लॉग की क्लास में मैंने ऑलरेडी एक मेथड इंप्लीमेंट किया हुआ यूजर, जिसके थ्रू मैं उसकी आईडी और नेम कुछ भी गेट करना चाहूं तो वो कर सकता हूं इजीली। ओके, सो राइट हियर अब आप देख सकते हैं कि जिसने भी क्रिएट किया उसका नाम आ गया, और उसके अलावा अब इस डेट को हम लोग चेंज कर रहे होंगे। ओके, सो यहां पे मैं देखूं कि सब में क्रिएटेड एट टाइम नहीं है। सो फॉर नाउ कुछ में एटलीस्ट, तो यहां पे मैं कुछ क्रिएटेड एट टाइम इंप्लीमेंट करूंगा गाइस फॉर नाउ। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग रिकॉर्ड यहां से बना रहे होंगे बेसिकली अपने बैक एंड से, तो हमें ये इशू फेस नहीं करना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने रिकॉर्ड यहां से बनाए हैं अपने डेटाबेस से, इस वजह से ये इशू हम लोग फेस कर रहे हैं। इशू नहीं है, बस क्रिएटेड एट टाइम एम्प्टी है। सो यहां से मैंने टाइम सेलेक्ट कर लिया, और लेट से इसको भी कोई टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट से 7th, और टाइम लेट से ये होगा, मिनट ये होंगे, और उसके बाद लास्ट एलिमेंट है इसको भी कर लेते हैं, लेट से 1 तारीख को हुआ था, और आवर्स और मिनट बता देते, दैट्स इट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने अपना क्रिएटेड एट टाइम कंफर्म कर लिया है, बेसिकली चेंज कर लिया है, ताकि हम लोग वर्किंग फील्ड्स के साथ काम करें। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और यहाँ पे अब हम लोग अपनी डेट दिखा रहेंगे और इसी फॉर्मेट में। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं गाइस? विद द हेल्प ऑफ कार्बन। बहुत ही इफेक्टिव चीज है, जो आप लोग इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, किसी भी प्रोजेक्ट में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो एक सवाल ये उठता है गाइस, हम लोगों ने कार्बन को यूज किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं ब्लॉक कंट्रोलर में, राइट हियर, यहां पे अगर हम नीचे जाएं, यहां पे सॉरी नॉट दिस वन, बट हम लोगों ने कार्बन यूज किया है आई थिंक कैटेगरी कंट्रोलर, दिस वन, लेट्स सी। ओके, हाँ, यहां पे हम लोगों ने ये देखिए कार्बन को यूज किया है, ये देखिए। तो ये कार्बन हमारे पास लारावेल में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होती है, लेकिन इसको ब्लेड में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि कंट्रोलर में तो हम लोग इसकी क्लास कॉल कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, इसको ये कोई लॉजिक नहीं है या आपको याद करने की जरूरत नहीं है गाइस। जब भी आप लोग को इस तरह की कोई चीज यूज करना हो, सर्च करें, आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, सो फॉर नाउ हम लोग कैसे करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने पास क्लास बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास नेम कार्बन है, जिसको मुझे यूज करना है। उसके बाद वापस से मैं बताऊंगा कार्बन, क्योंकि ये जो हम लोग क्लास यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि कार्बन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसके बाद वापस कार्बन को एक्सेस करें। ये बेसिकली कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, ये आप लोग नोट करें। जब भी आपको कार्बन का कोई फॉर्मेट चाहिए, तो आप सिंपली सर्च करें कि हाउ टू यूज कार्बन इन ब्लेड और एटसेट्रा, और कंट्रोलर में यूज करना है तो कंट्रोलर का लिखें, जस्ट आप लोग को रिजल्ट आप लोग के सामने आ जाएगा। ओके, सो पार्स करना चाहता हूं, और इसमें मैं पास करना चाहता हूं अपने ब्लॉक से रिलेटेड क्रिएटेड एट टाइम। ठीक है, और उसको मैं फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं गाइस। फॉर्मेट लेट से सिमिलर रखना है, इसको चेक कर लेते हैं। ओके, सो सितंबर फुल आना चाहिए। सो यहां पे मैं कर देता हूं F कैपिटल में गाइस, वरना चेंजेस होंगी। उसके बाद मुझे चाहिए डे, और उसके बाद मुझे कॉमा के साथ चाहिए एयर, वो फिर से मैं कैपिटल रखूंगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव नाउ, रिफ्रेश। ओके गाइस, सो यहां आप पे अब देख सकते हैं कि जनवरी 2 और 2021 को ये क्रिएट हुआ है, और इसी तरीके से हमारे पास बाकी डेट्स भी मौजूद हैं। ओके, तो जब भी आपने सर्च करना हो, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए हो, ये फॉर्मेट तक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सर्च करें। कार्बन की पूरी एक आपके पास वेबसाइट है, लेट मी शो यू, कार्बन, और सॉरी नॉट लाइक दिस, कार्बन फॉर लारावेल। ओके, सो ये देख सकते हैं अब आप लोग, यहाँ पे आप जिस भी फॉर्मेट में इसको यूज करना चाहें, यहाँ पे पूरी की पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट बताना चाहता था। ओके गाइस, सो यहाँ पे अब हम लोगों ने अपना डाटा प्रिंट कर दिया है, और लास्ट काम जो है, क्योंकि हम लोग जो डिटेल का पेज है उसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो इस वजह से मैं उसको सेपरेट रखना चाहता था, और मुझे कुछ चेंजेस भी करनी है। जैसे हमारे पास ये जो ब्लॉग में मेटा है, इसको भी हम लोगों ने ऐड करना है अपने डिटेल्ड ब्लॉग के पेज पे। ठीक है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल्स पे जाएंगे, वहां पे बेसिकली मुझे ये मेटा की फील्ड इंप्लीमेंट करनी है, जो कि हम लोगों ने मिस करी थी। ठीक है, पहले आइडिया नहीं था गाइस क्या क्या यूज करेंगे, तो
गो विद द फ्लो ही हमें ये चीजें पता चलती हैं। ओके, लास्ट थिंग यहाँ पे पेजिनेशन यूज करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां से इस डिव को रिमूव करूंगा, ठीक है। और डिव के लिए सबसे पहले पेजिनेशन के लिए हम लोग डिव बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी गाइज, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे होंगे। सो लेट्स डू दैट। और उसके लिए लेट्स से डिव क्लास और लेट्स से कॉल हम लोग लेंगे 12 और डिव को क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं मूव करता हूं अप और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं नैव। ओके, और नैव में जो है उसमें कुछ लेट्स से एरिया लेबल और उसके साथ हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि ये होगी पेजिनेशन। गाइज ये कुछ भी आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, थोड़ा सर्च किया करें, सब कुछ आपको मिलेगा। परेशान नहीं होना कि ये कैसे हो रहा है वो कैसे हो रहा है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है गाइज। क्लास पेजिनेशन, क्योंकि हमारा यहाँ पे मोटिव CSS नहीं है, हमारा मोटिव जो है वो है लारावेल सीखना, ठीक है। पेजिनेशन और इसको कर देते हैं जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई लेट्स से कंटेंट सेंटर, ठीक है। और उसके बाद UL में हम लोग सिंपली अपने ही जो डाटा है उसको, जो पेजिनेशन होगी वो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, लेकिन हमारे पास अभी तक पेजिनेशन है नहीं। सो लेट्स इंप्लीमेंट द पेजिनेशन ऑन द कंट्रोलर साइड। ब्लॉक कंट्रोलर को मैं क्लोज करता हूँ, फ्रंट एंड पे आया और यहाँ पे अब मैं गेट की जगह मैं बताऊंगा ब्लॉग वेयर एक्टिव इज इक्वल्स टू 1 और उसको आपने सिंपली कर देना है पेजिनेट विद रिस्पेक्ट टू 3 आइटम्स, क्योंकि मेरे पास, मैं आप लोगों को पेजिनेशन दिखाना चाहता हूं कि वो सही काम कर रही है। हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स ही 4 हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ 3 को यूज करते हुए, मतलब 3 आइटम्स पर पेज दिखाना चाहता हूं, तो इस वजह से मैं इसको ऐसे इंप्लीमेंट कर रहा हूं। ओके, सो यहाँ पे अब हम लोग 3 आइटम्स देख रहे होंगे, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब पेजिनेशन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे गाइज, ये भी आपको लारावेल के डॉक्स में मिल जाएगा और मुझे ऑलरेडी पता है यूज कर करके, तो थोड़ा सा गो थ्रू करें और आपको पेजिनेशन भी मिल जाएगी। खैर, यहाँ पे पेजिनेशन से हवाले से बताता रहूं। लेट से मैंने ब्लॉग्स में अपने रिकॉर्ड्स को गेट किया है, तो गाइज अब मैं इस ब्लॉग्स वेरिएबल को यूज करते हुए ही अपनी पेजिनेशन इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ये अब बात अपने जहन में बिठा दें। उसके बाद मैं सिंपली करूंगा कि मुझे इस ब्लॉक्स के लिंक्स चाहिए बेसिकली, जो कि होगी पेजिनेशन। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, और हमारी पेजिनेशन रेडी है। रिफ्रेश। सो गाइज अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पेजिनेशन इंप्लीमेंट हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आई और आपको ये चीज पसंद भी आ रही होगी, ठीक है। सो लेट मी शो यू समथिंग। लेट से मैं सेकंड पेज पे जाता हूं, तो ये अब हम सेकंड पेज पे हैं और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, ठीक है गाइस। तो ये हमारी सिंपल पेजिनेशन है जो परफेक्टली काम कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज पसंद आई। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज करना चाहूंगा। लेट से सेकंड पेज पे दिखाता हूँ, यहाँ पे भी अब आप देख सकते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन काफी बड़ी है और यहाँ पे टाइटल थोड़ा बड़ा है। तो लेट से अगर आप टाइटल को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं। कैसे गाइज? एनी गैसेस, क्योंकि ये हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। ओके, str लेट से दिस टाइम मैं यूज करता हूं लिमिट वर्ड की जगह, और str लिमिट स्ट्रिंग बेसिकली लिमिट कर रहा हूं, और लेट्स रिमूव दिस, ठीक है। और ब्लॉक टाइटल इसमें हम लोग पास कर रहे हैं, और हम लोग लेट से यहाँ पे कितने कैरेक्टर सही रहेंगे गाइज, बहुत ज्यादा होने नहीं चाहिए। तो लेट से, वैसे टाइटल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो मैंने टाइटल बढ़ाया है वो आप लोग को सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। ब्लॉक टाइटल जिसकी जो लेट से लेंथ होनी चाहिए वो होगी लेट से 100, और 100 इज ज्यादा है गाइज। ओके, लेट्स डू दैट, आप लोग को एटलीस्ट दिखा तो दूं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं रीड मोर, लेट्स से लाइक दिस, और यहाँ पे हम लोग प्लस कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, और कॉन्कैटिनेट नहीं टाइप कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड यहाँ पे, और इसको क्लोज कर लेते हैं। सो एवरीथिंग लुक्स फाइन। लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने कुछ मिस्टेक करी है, लेट्स सी। ओके, लेट मी सी वंस अगेन। ओके, सो हम लोगों ने कोई मिस्टेक करी है, लेट मी सी। उप्स गाइज, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने कोई मिस्टेक करी है, मुझे नहीं नजर आ रही कोई मिस्टेक। लेट्स डू इट लाइक दिस 10।
रिफ्रेश। ओके, सो एज आई सेड हम लोगों ने कोई मिस्टेक नहीं करी, क्योंकि हम लोग वर्ड की जगह हम लोग यूज कर रहे हैं करेक्टर, तो वो करेक्टर की लेंथ 100 थी। ठीक है गाइज, सो यहाँ पे अब आप लोग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेट्स से वर्ड। ठीक है, और वर्ड अब मुझे चाहिए 10 और उसके आगे ये आप ऐड कर दो। लेट्स सी 10 वर्ड्स कैसे रहेंगे। सॉरी, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। वर्ड्स है, सॉरी। रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि 10 वर्ड्स जब कंप्लीट होंगे तो उसके आगे ये रीड मोर कॉन्कैटिनेट कर देगा। ठीक है, तो टाइटल के लिए जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इसको इंक्रीज किया था, तो अब मैं इसको वापस शॉर्ट कर रहा हूँ। जस्ट आप लोग को ये बताना चाहता था, क्योंकि गाइज यहाँ पे रीड मोर अच्छा नहीं लगेगा। जस्ट मैं आप लोग को बताना चाहता था, इन केस अगर आप लोग का टाइटल बड़ा है, वैसे होना नहीं चाहिए, तो आप लोग उसको रिस्ट्रिक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, क्योंकि मैं इसको बाद में भी चेंज कर सकता हूं। अब मैं आता हूं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इसी तरीके से हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को भी एडिट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। यहाँ पे जस्ट लाइक दैट, और यहाँ पे ब्लॉक टाइटल की जगह शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, और 10 की जगह लेट्स से 20। एटलीस्ट मुझे 2 लाइन्स चाहिए गाइज। ओके, सो दिस लुक्स परफेक्ट। और अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सेकंड पेज पे भी अगर हम जाके देखेंगे तो ये यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि 20 वर्ड्स के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मोर रिस्पेक्टिव लेट्स से लिमिट करना चाहें तो लिमिट भी यूज कर सकते हैं, वर्ड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन यहाँ पे हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया और मैं यही सब आपको दिखाना चाहता था। सो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिविजुअल ब्लॉग की डिटेल को गेट कर रहे होंगे और उसमें कुछ थोड़ी सी हम लोग टैग्स वगैरह को भी डिस्प्ले कर रहे होंगे, इमेज को भी। सो गेट रेडी गाइज। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, एंड यस गाइज, बी रेडी। ओके, टेक केयर।